आप सबका एक दफ़ा फिर वेलकम हो गया अमेज़न सेलर सेंट्रल के ट्यूटोरियल पर। लास्ट टाइम हमने थोड़ा-सा सीखा था कि एक डैशबोर्ड में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। आज हम इस अकाउंट को बिल्कुल बेसिक से सेटअप करना सीखेंगे और मैं चाहूँगी कि आपको छोटी-छोटी बातों के बारे में बताऊँ कि ये अकाउंट किस तरह से सेटअप किया जाता है, इससे पहले कि हम इसमें कोई प्रोडक्ट इन करें। जो चीज़ें हमें सेटअप में देखनी है, सबसे पहले आप इस गियर आइकॉन को क्लिक करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है। और फिर उसके बाद वन बाय वन हम थोड़ी थोड़ी सब चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको अकाउंट की इन्फॉर्मेशन अकाउंट इन्फो पे ले जाती हूँ। जैसे ही आप अकाउंट इन्फो को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी वो डिटेल्स आएंगी जो आपने इस अकाउंट को क्रिएट करते हुए बनाई थी। आइए देखते हैं कि वो डिटेल्स क्या हो सकती हैं। यानी आपका यूज़र प्रोफाइल क्या है, आपने जो कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़र प्रोफाइल में रखी होगी वो सब कुछ आपके सामने आ जाएगी। इसमें देखिए 3 मार्केट प्लेसेस आती हैं हमारे पास। इस वक्त मैंने तीनों मार्केट प्लेसेस पे अपने आप को इन किया है आपकी खातिर। यहाँ पे जो चीज़ें आपकी हाईलाइटेड नहीं हैं, ये आपकी बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही होगी, जिसमें आपका ईमेल होगा, आपका फ़ोन नंबर होगा और रिप्लाई टू ईमेल होगा, यानी जिस ईमेल पे आप रिप्लाई किया जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का नाम, जैसे मेरे पास आ रहा है अमोनिया प्रोडक्ट, और नीचे स्टोर फ्रंट का लिंक जो कि अभी तक हमने सेट नहीं किया है, वो लिंक भी आप सेट कर सकते हैं। मैं अमेज़ॉन .com यानी यूएसए की मार्केट पे लिंक सेट करने के लिए जा रही हूँ। ये देखिए, ये लिंक सेट करने का तरीका है। हमारे पास मोनिया प्रोडक्ट है। मैं चाहती हूँ कि amazon.ship के आगे जो लिखा हुआ है वो भी मोनिया प्रोडक्ट्स ही लिखा हुआ आए। तो मैंने यहाँ पे मोनिया प्रोडक्ट्स कर दिया इसको। जब मोनिया प्रोडक्ट्स करूँगी तो अब जब हमारा जो शॉप का लिंक बनेगा वो ऐसे बनेगा www.amazon.com/shops/monia प्रोडक्ट। इसको मैं सबमिट कर दूँगी। अगर ये अवेलेबल होगा तो ये मुझे मिल जाएगा। ये देखिए, ये अवेलेबल था, ये मुझे मिल गया है और मैंने इसको यहाँ से सबमिट भी कर दिया है। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि सक्सेसफुली सबमिट हो गया है मेरा अकाउंट। चलिए वापस आते हैं यहाँ से क्लिक करके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन पे। अब अगर आपको कभी अपने अकाउंट को टेम्परेरीली ऑफ करना हो तो आप लिखेंगे गोइंग टू वेकेशन। गोइंग टू वेकेशन का मतलब ये होगा कि फॉर द टाइम बीइंग आप नहीं चाहते हैं कि आपके पास सेल हो, आप कहीं बाहर जा रहे हैं या अटेंटिव नहीं रहना चाहते हैं इस अकाउंट पे, तो आप गोइंग टू वेकेशन कर देंगे। इससे आपकी अकाउंट हेल्प पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपकी जितनी भी प्रोडक्ट है वो खुद ब खुद ही अनसेलेबल हो जाएंगी और आप जब कभी भी वापस आना चाहेंगे ये आपको सेलेबल कर देंगे। यहाँ से क्लिक कीजिएगा कि यहाँ पे वेकेशन मोड हटा दीजिएगा तो वो दोबारा से आपको वापस ले लेगा। अब हमारी सर्विसेज क्या है? मैंने ये एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाया है। आपका हो सकता है कि प्रोफेशनल ना हो, आपका पर्सनल अकाउंट हो, लेकिन प्रोफेशनल अकाउंट के लिए जो चीज़ें हमारे यूएसए के लिए ज़रूरी होती हैं वो सुन लीजिए आप। कि आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। एक होता है EIN नंबर, एम्प्लॉय इन इनकम टैक्स नंबर, ये होना बहुत ज़रूरी है। फिर अभी हमने अमेज़ॉन फुलफिलमेंट के लिए भी अपने आप को रजिस्टर्ड कराया हुआ है और बिज़नेस भी हमारा रजिस्टर्ड है। मैं मैनेज पे जाती हूँ आपको दिखाने के लिए सिर्फ। तो देखिए, सेलिंग ऑन अमेज़ॉन रजिस्टर्ड है हम। फुलफिलमेंट सेंटर यानी FBA सेंटर हम रजिस्टर्ड हैं और अमेज़ॉन बिज़नेस पे रजिस्टर्ड हैं। अभी मैंने ख़ुद को अमेज़ॉन पे रजिस्टर्ड नहीं कराया। अमेज़ॉन पे का मतलब ये कि जैसे कार्ड अमेज़ॉन का होता है, उस पे अभी ख़ुद को रजिस्टर्ड नहीं कराया है। वापस जाते हैं हम उसी जगह पे जहाँ से आए थे। ये आपका पेमेंट इन्फॉर्मेशन होता है, जिसमें सबसे पहला है डिपॉज़िट मेथड। डिपॉज़िट मेथड का मतलब ये है कि जब आपकी सेल हो जाएगी तो किस जगह पे आपका अकाउंट जो है आपके पैसे जमा होने चाहिए। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगी, ये देखिए यहाँ पे मेरी बैंक की इन्फॉर्मेशन आ गई, जो बैंक मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ है इसके साथ। लोकेशन क्या है, नाम क्या है, मैंने नाम थोड़ा सा आपके लिए छुपा दिया है ताकि आपको नज़र ना आए। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन में लिखी कि स्टैंडर्ड पे आउट होगा आपका 3 से 5 दिन के अंदर अंदर, यानी जब पैसे रिलीज़ होंगे तो 3 से 5 दिन के अंदर अंदर आपका स्टैंडर्ड पे।
और अगर आप चाहें तो एक्सप्रेस पे आउट, ये भी नया इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है, ये भी आ जाएगा, लेकिन बेहतर यही है कि आप इसको स्टैंडर्ड ही रखिए। वापस चलते हैं उसी अकाउंट की तरफ। ये है चार्ज मेथड। चार्ज मेथड का मतलब ये है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो किस जगह से चार्ज करेगा। यहाँ आपको अपना क्रेडिट कार्ड या अपना डेबिट कार्ड आपको डालना पड़ता है। ये मेरे पास देखिए 2 क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी रखे हुए हैं, और ये फिर मैंने यहाँ पे मौजूद इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी छुपा दी है, क्योंकि ये थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। मगर आपको 1 क्रेडिट कार्ड या 2 क्रेडिट कार्ड यहाँ आप डाल दीजिए, जिससे ये आपके अकाउंट को चार्ज करेगा। चार्ज करने की जहाँ तक बात है, मैं ये बता दूँ कि अमेज़ॉन सेलर सेंट्रल फ्री नहीं है। यहाँ पे 39.99 यानी $40 जो है वो हर महीने चार्ज होते हैं, चाहे आपकी सेल हो या ना हो। ये हर महीने आपकी ये इतनी अमाउंट चार्ज करता है। फिर आ जाती है आपकी बिज़नेस इन्फॉर्मेशन में आप देख लीजिए, बिज़नेस एड्रेस और फ़ोन नंबर्स आ जाते हैं आपके। क्लिक करते जाते हैं, यहाँ पे आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अगर आपने नहीं डाली होगी, मैंने फिर थोड़ा सा हाईलाइट किया, तो आप न्यू एड्रेस ऐड करके डाल सकते हैं और अपना एड्रेस, अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी डालेंगे। ये सारा का सारा कुछ जो है ये आपका बेसिकली होता है आपका यूएस से रिलेटेड। अच्छा, उसके बाद लीगल एंटिटी आपको बतानी होगी अपनी, फिर आपको ऑफिशियल रजिस्टर्ड एड्रेस चाहिए होगा, बिजनेस इंश्योरेंस चाहिए होगी और मैनेज ब्रांड। मैं एक दो बातें करती चलूँ इस पूरे सेटअप में। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको सिर्फ और सिर्फ बिजनेस एड्रेस और बिजनेस फ़ोन की ज़रूरत है। इंश्योरेंस अगर आपकी नहीं भी है तो काम चल जाएगा। लीगल एंटिटी आपकी, अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है तो लाजमी चाहिए होगी। डिस्प्ले नेम का मतलब ये है कि आप किसी भी नाम से रजिस्टर करें, ज़रूरी नहीं है कि लोगों को वही नाम आपका नज़र भी आए। तो जो भी, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप दोबारा जाके अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस नाम से आप बिजनेस रजिस्टर करा रहे हैं वही नाम आपका अमेज़ॉन पे आए। आप यहाँ पे कोई भी नाम रख के चेंज कर सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। शिपिंग और रिटर्न इन्फॉर्मेशन, ये बेइंतहा ज़रूरी है। यहाँ से भी आप ये सारी सेटिंग्स कर सकते हैं। मैं ये सारी सेटिंग्स आपको बिजनेस इन्फो में दिखा रही हूँ। ऑलमोस्ट ऑल सेटिंग्स आपकी यहाँ पे मौजूद हैं। रिटर्न एड्रेस, यानी अगर आपके कोई रिटर्न आते हैं तो आप किस जगह पे उसको डालेंगे। ये जैसे मैंने यहाँ पे रिटर्न एड्रेस अपने बनाए हुए हैं। ये रिटर्न एड्रेस पे जब जाते हैं तो जनरल सेटिंग आ जाती है। हमने इनरोल्ड करा हुआ है अपने आप को रिटर्न के लिए, एज़ पर अमेज़ॉन पॉलिसी मैंने यहाँ किया हुआ है। मैं क्योंकि ज़्यादातर अमेज़ॉन मार्केट जो यूएसए है उसको देख रही हूँ, तो इसी के हिसाब से किया है। इन दोनों का भी मैंने सेटअप नहीं किया है। फिर रेज़ोल्यूशन क्या हो सकती हैं यहाँ पे, अगर आप चाहें तो कुछ रिटर्न्स ऐसे होते हैं जो आप नहीं चाहते कि आप उस पे पैसा खर्च करें और आप वापस मंगवाएं, तो आप यहाँ पे वो रूल्स बना सकते हैं। रूल्स बना के डाल सकते हैं कि अगर आपका जो बुक है या टॉय है या कोई चीज़ है ऐसी जो आप चाहते हैं कि ये आप सेल कर रहे हैं और ये रिटर्न ना हो, तो वो आप यहाँ पे उनके रीजंस बना के और वो ऐड कर सकते हैं कि ये मार्केट प्लेस है, ये जगह है, इसमें हमें ये रिटर्न नहीं चाहिए हैं। कुछ पास चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे रिटर्न चार्जेस जो हैं वो उससे ज़्यादा लग जाते हैं जो उन चीज़ों की वर्थ होती है, तो लोग अक्सर करके बगैर रिटर्न के ही उसको रिफ़ंड कर देते हैं। फिर ये हैं एड्रेसेस जिनको आपने मैनेज करना है। यहाँ पे मैंने फिर थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, आपको छुपा दिया है, माजरत चाहती हूँ, मगर सिक्योरिटी पर्पस के लिए, कि जहाँ आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट रिटर्न होके आए, ये वो एड्रेसेस हैं। ये पेन का निशान जहाँ बना हुआ है, यहाँ पे रहते हुए आप इस एड्रेस को चेंज भी कर सकते हैं और इसको आप डिफ़ॉल्ट एड्रेस भी कर सकते हैं, क्लोजेस्ट एड्रेस भी कर सकते हैं और शिफ्ट फ्रॉम एड्रेस भी कर सकते हैं। तो मैं डिफ़ॉल्ट एड्रेस के तौर पे इसको रखती हूँ। रिटर्न प्रोग्राम सेटिंग। अब रिटर्न प्रोग्राम सेटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। सबसे पहली यूएसए मार्केट के लिए क्या है कि आई वांट टू ऑफर फ्री रिटर्न फॉर ऑल आइटम्स, यानी जो भी आइटम्स हैं मैं चाहता हूँ कि बस फ्री रिटर्न वो ले लूँ मैं, मेरे कस्टमर को कोई परेशानी ना हो, अगर वो रिटर्न करना चाहता है तो फौरी रिटर्न कर दे मुझे। और
उस रिटर्न चार्जेस बेसिकली सेलर यानी आप बर्दाश्त करते हैं। नॉर्मली ये चीज़ बहुत एग्रेसिव रहती है सेल्स के लिए, क्योंकि हमारा सेलर जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो 90% वो चीज़ें परचेज करते हैं जिन पे उनको रिटर्न करने में कोई मसला ना हो। आई वॉन्ट टू रिटर्न फ्री फॉर सम आइटम्स। अब जैसे ही मैं ये क्लिक करूँगी वो मुझसे पूछेगा कि भाई कौन से आइटम्स को आपको फ्री रिटर्न चाहिए, क्योंकि मेरा अभी कोई आइटम्स नहीं है तो इसलिए यहाँ पे नहीं उसने किया। और थर्ड ऑप्शन है आई वांट ऑफर फ्री रिटर्न्स फॉर नन ऑफ माय आइटम्स, यानी मैं किसी भी आइटम पे फ्री रिटर्न्स नहीं चाहते। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि आप थोड़ा सा बोल्ड होके गेम खेलिए तो रिटर्न्स फ्री करें। अच्छा, इसके अलावा आप अगर फ्री रिटर्न टेम्पलेट भी बनाना चाहते हैं तो अपना टेम्पलेट खुद भी आप अपलोड कर सकते हैं और अपने हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करके वापस जाते हैं हम दोबारा अपने इसी जगह पे। ये रिटर्न हो गया। अब शिपिंग सेटिंग आ गई हमारी। शिपिंग सेटिंग एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है जो हमें करना ही करना है। चलिए चलते हैं शिपिंग सेटिंग में। ये देखिए कि शिपिंग टेम्पलेट जो है ये आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट होता है। ये शिपिंग टेम्पलेट आप देखिए डोमेस्टिक शिपिंग के लिए। डोमेस्टिक शिपिंग मैं बार बार कह रही हूँ आपसे, ये अमेरिकन है। तो यहाँ पे अमेरिका की सारी जो भी स्टेट्स हैं उनकी डिटेल्स आई हुई हैं। तो यहाँ पे अमेरिका की 52 स्टेट्स हैं बनती हैं, 52 एरियाज़ बनते हैं उनकी, तकरीबन 50 एरियाज़ बल्कि कहें आप बनते हैं। तो उनकी सारी डिटेल्स आई हुई हैं। अब ये कहता है कि अगर पीओ बॉक्स हो, कोई पीओ बॉक्स में मंगवा रहे तो उसको फ्री शिपिंग, ये फ्री शिपिंग टेम्पलेट है और ये फ्री इकोनॉमी शिपिंग टेम्पलेट है। फिर स्टैंडर्ड शिपिंग में आते हैं तो स्टैंडर्ड शिपिंग में भी इन्होंने, आप देखिए कि पीओ बॉक्स में ये 4.99 कह रहे हैं, बाकी ये जो भी कह रहे हैं। एक्सपीडाइटेड शिपिंग है, यानी अगर कोई चाहता है कि मेरा जल्दी शिप हो जाए, जल्दी प्रोडक्ट आ जाए, तो उसका भी इन्होंने कुछ दिया हुआ है। और एक्सपीडाइटेड शिपिंग जो है वो 1 से 2 दिन में होती है। और 2 डेज़ शिपिंग कंफर्म होती है, जो कि 2 बजे से पहले पहले प्रोडक्ट पहुंच जाती है। वो भी उन्होंने एक प्राइस लगाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप इससे एग्री नहीं करते, मैं नहीं चाहती कि ये हो, तो मैं इसको एडिट कर ले सकती हूँ। जैसे ही मैं एडिट का बटन दबाऊंगी, देखिए यहाँ मेरे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। अब मेरे लिए प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं चाहती कि मैं पीओ बॉक्स में शिपिंग करूँ फ्री। और सबसे बेस्ट मेरे लिए शिपिंग यही होती है कि फ्री शिपिंग है। मैं आपको आगे जाके कैलकुलेशन भी बताऊंगी कि हम कैसे कर सकते हैं, फ्री शिपिंग को कैसे रख सकते हैं अपने साथ। 4 to 8 डेज़ में हम चाहते हैं कि शिपिंग हमारी हो जाए, तो ये सबसे बेस्ट आइडिया होता है जो कि फ्री शिपिंग का होता है। हर कोई फ्री शिपिंग मांगता है। स्टैंडर्ड शिपिंग जो कि रिक्वायरमेंट में शामिल होती है, ये भी आप देखिए कि हम नहीं चाहते कि पीओ बॉक्स में हो, और हम चाहते हैं कि ये भी हमारी 5 to 8 डेज में हो, मगर शिपिंग फ़ी हमारी फ्री है। अब क्योंकि मैं न्यूयॉर्क से आपको बता रही हूँ, तो स्पेसिफ़िकली उन्होंने न्यूयॉर्क का एरिया अलग से दे दिया है ख़ुद ही डिटेक्ट करके। लेकिन अगर आप चाहें, आप जिस भी जगह होंगे आप ख़ुद उसको कर सकते हैं। मैं न्यूयॉर्क में भी पीओ बॉक्स में नहीं देना चाहती। ये पोर्टरिको और अलास्का और हवाई थोड़े से दूर डिस्टेंस पे होते हैं और नॉर्मली इनकी शिपिंग फ्री नहीं होती है, क्योंकि ये एरियाज़ में बहुत हाई शिपिंग होती है। यहाँ भी मुझे पीओ बॉक्स नहीं चाहिए। मैं पीओ बॉक्स इसलिए नहीं चाह रही हूँ क्योंकि मेरा प्रोडक्ट जो है वो पीओ बॉक्स में फ़िट नहीं आता। और इसमें लेट्स से कि मैं चाहती हूँ कि नहीं भी, मैं तो 6.99 कम से कम चाहती हूँ इसकी शिपिंग, और पर एलबी जो है वो मेरा 2.99 हो। ठीक, तो ये मैंने कर दिया। अच्छा, एक्सपीडाइटेड शिपिंग 1 से 2 दिन में होती है। एक्सपीडाइटेड शिपिंग का नॉर्मली चार्जेस लोग रख लेते हैं। मेरे पास एक्सपीडाइटेड शिपिंग का चार्ज जो है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको किस तरह से रखना चाहते हैं। अच्छा,
अगर फ़र्ज़ करें कि आप नहीं रखना चाहते, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे एक्सपेडिटेड शिपिंग नहीं चाहिए, सिंपली इसको अनचेक कर दें। सिंपली इसको अनचेक कर दें, तो अब आपका कस्टमर जो है वो ये बेनिफिट नहीं उठा सकते, एक्सपेडिटेड शिपिंग का बेनिफिट उनको नहीं मिलेगा। 2 डेज़ डिलीवरी, मैं नहीं चाहती कि क्योंकि मैं एक्सपेडाइट नहीं कर रही तो 2 डेज़ क्या करूँगी, ठीक है? तो मैंने इसको भी हटा दिया। ये मेरी हो गई एक तरह से डोमेस्टिक शिपिंग। अब देखिए आप आगे कि डोमेस्टिक के बाद इंटरनेशनल शिपिंग भी आती है यहाँ पे। इंटरनेशनल शिपिंग में आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इंटरनेशनल शिपिंग रखना चाहते हैं आप ज़रूर रखिए, इनको चेक करें और फिर रखें। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तो सिर्फ यूएसए में रहते हुए काम करना चाहती हूँ, तो आप यूएसए में रहते हुए काम कर सकते हैं। ये माइग्रेटेड टेम्पलेट है, आप चाहें तो उसको यही नाम रख दें या आप चाहें तो इसका नाम चेंज कर दें। मैं इसका नाम रख देती हूँ फ्री शिपिंग। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा शिपिंग टेम्पलेट और यहाँ से हम इसको कर देते हैं सेव। ठीक है ना, तो ये आपका शिपिंग का, अब देखिए जब सेव किया तो वो जितनी चीज़ें हमने हटाई थी वो सब गायब हो गई। ये सब हमारा उसी तरह आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इन 3 जगहों के लिए मेरी शिपिंग है, बाकी किसी भी जगह के लिए मेरी शिपिंग नहीं है और सब फ्री है। चलिए जी वापस चलते हैं। अच्छा जी, अब आ जाइए, शिपिंग हो गई हमारी। इंटरनेशनल रिटर्न्स, अगर हम इंटरनेशनल कर रहे हैं तो बाय शिपिंग प्रेफरेंसेस, अगर हम इसको बाय कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपकी ऑन डिमांड होती हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर, टैक्स इन्फॉर्मेशन। चलिए जी टैक्स इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। जैसे ही हम टैक्स इन्फॉर्मेशन को करेंगे, आपको सबसे पहले तो लीगल बिजनेस नेम यहाँ आ रहा होगा, जो जिस भी नाम से आप बिज़नेस करना चाहते हैं, और उसके बाद आपको यहाँ पे बाकी की डिटेल्स भी मिलेंगी। आप अपडेट करना चाहते हैं, मैं अपडेट करना चाहती हूँ टैक्स इंटरव्यू को आपके लिए। ये आ गया मेरा इंटरनेट बिजनेस का। ठीक है जी, अब कहाँ हैं हम? यूएसए बिजनेस। ओके, हमारी कॉरपोरेशन क्या है? सी कॉरपोरेशन। अब देखिए यहाँ पे जो कुछ भी है ना, ये आपको सारा का सारा खुद से आपको पता होना चाहिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, और उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जो भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ डालनी है उसकी यहाँ पे आप टैक्स इन्फॉर्मेशन सारी डालेंगे, अपना फुल नेम लिखेंगे, फिर आप यहाँ पे अगर आपका डीबीए है कोई वो लिखेंगे, यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप यहाँ पे ईआईएन नंबर लिखेंगे, उसके बाद अपनी कंपनी का कंप्लीट एड्रेस लिखेंगे, और एड्रेस लिखने के बाद मैंने इस एड्रेस को भी इसीलिए हाईलाइट किया है ताकि आपको, और यहाँ पे आप कंटिन्यू का प्रेस कर देंगे, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी कर चुकी हूँ तो इसलिए मैं इसको चेंज नहीं करना चाहती हूँ। तो ये थी आपकी सारी डिटेल्स जो आपको फिलअप करनी है। एक चीज़ जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं चाहूँगी कि आप उसके बारे में भी थोड़ा सा समझ लीजिए, वो यहाँ से आपको मिलेगी, और ये है योर इन्फो एंड पॉलिसीज़। दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए आपका प्रोफाइल, शिपिंग, प्राइवेसी पॉलिसी, अगर आपको देनी है अपनी प्राइवेसी पॉलिसी आप यहाँ क्लिक कीजिए और अपनी प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ पे लिख के आप इसको ऑफ कर सकते हैं, आप इसको सेव कर सकते हैं। इसी तरह से गिफ्ट सर्विसेज अगर आप देना चाहते हैं, क्या कंडीशंस गिफ्ट सर्विसेज की आपकी हैं, किस तरह से आप उसको फैसिलिटेट करना चाहते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन अगर आप अपनी कस्टमर के लिए रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसी तरह से कस्टमर हेल्प पेजेस आ जाते हैं, और ये हेल्प पेजेस आप ख़ुद से अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। यहाँ पे आप इमेजेस भी लोड कर सकते हैं। समटाइम्स आप कोई ऐसी चीज़ सेल करना चाहते हैं जिसमें कस्टमर को असेंबली करनी है या साइज़ेस की इंफॉर्मेशन देनी है, अगर आप कपड़े या क्लोथिंग कर रहे हैं या वॉट एवर यू नीड कि आपके कस्टमर को जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती रहे, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ये सब ऑप्शनल चीज़ें हैं, ज़रूरी नहीं है मगर एक्स्ट्रा हैं।
इसी तरह से सर्टिफिकेशंस हैं, आप चाहते हैं कि मेरे कुछ सर्टिफिकेशंस जो हैं वो बिज़नेस से रिलेटेड हैं, वो मैं यहाँ पे अपलोड कर दूँ, तो ये आपके पास एक अपलोड का ऑप्शन मौजूद है। बाज़ दफ़ा सेल्स के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, और जैसे मैंने कहा कि डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं या क्या प्रोडक्ट आप सेल करने जा रहे हैं। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी एक अकाउंट को प्रॉपरली लगा बनाने की। इसमें दो चीज़ें रह गई हैं, यूज़र परमिशन और यूज़र हिस्ट्री, ये मैं बाद में कवर करना चाहूँगी। और इसके अलावा फुलफिलमेंट सेंटर बाय अमेज़ॉन हम एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। अभी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेडी हो गई है, आपका अकाउंट रेडी टू गो है अब। और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी इंशाल्लाह कि हम किस तरह से यहाँ पे रहते हुए सिंगल प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो मुझे ज़रूर बताइएगा। आपके क्वेश्चंस का इंतज़ार रहता है। एक क्वेश्चन जो बहुत अहम आया है मेरे पास और मुझे ईमेल्स में भी आई हैं उस सिलसिले में, कि क्या आप ऑनलाइन भी ट्रेनिंग देंगी। तो ये ऑनलाइन ट्रेनिंग ही तो है, इसमें आसानी ये है कि आप जब चाहें इसको देख सकते हैं अपनी सहूलत के मुताबिक। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।